राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज है दिन बुधवार और ये बुधवार के ना इस वक्त सुबह के करीबन बज रहे हैं 8। तो हम लोगों ने सुबह की ना चाय वगैरह सब पी ली है और बस यही सब चलता रहता है। सुबह का काम शुरू हो गया है हमारा। तो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आप लोग मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत। तो बस इसलिए मैं आप लोगों से पूछती रहती हूँ हमेशा कि अगर आप लोगों को कोई भी कमी लगती है तो मेरी वीडियोज़ में ज़रूर बताइए। तो जी बस अब मैं आपको अपना शुरू से व्लॉग दिखाती हूँ। तो शुरुआत हमारी यहीं से हुई थी, किचन से। माँ जी नहाकर मतलब भगवान जी वगैरह को नहला रही हैं और भगवान जी के बर्तन साफ़ कर रही हैं और मैं कर रही हूँ अपने किचन के सुबह के काम। और आज काम में दाल चावल सब्जी रोटी और रायता बनेगा। रायता बनेगा आज बथुए का, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, कृष्णा घर पे है, उसे रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए हम डेली रायता बना रहे हैं आजकल। और आजकल बथुआ पालक बहुत चल रहा है ना, और सीज़न की चीज़ें तो ये सब खानी ही चाहिए, बहुत ही फ़ायदा करती हैं। तो बस आज वही पालक का रायता बनाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, किचन में रखी हुई है मेरी डलिया में पालक। तो अभी ना मैंने इसको साफ़ नहीं किया है। बाकी मैंने अपना चाय वगैरह दूध वगैरह सब ने पी लिए थे, तो अभी मेरे बर्तन भी साफ़ नहीं हुए। सुबह मतलब ज़्यादा कुछ खास काम नहीं हुआ। आज माँ जी बहुत जल्दी नहा ली थी। माँ जी ने कहा मैं नहा लेती हूँ टाइम से, क्योंकि फिर आजकल दिन बहुत छोटे होते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता, सुबह से शाम तक ऐसे ही निकल जाते हैं। तो बस माँ जी चली गई थी भगवान जी को नहलाकर। उसके बाद मैंने अपना डलिया जो थी मेरी बर्तन वाली उसे खाली कर रही हूँ। और उसको खाली करने के बाद फिर अपना मट्ठा वगैरह लगाऊंगी चलाने के लिए, यही सब मतलब करना है। और उसके बाद फिर अपना पालक साफ़ करूँगी। अभी मैं पालक को ना उठाकर बाहर रखाई थी, तो मैंने कहा ये फटाफट से साफ़ कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं अपना पालक साफ़ करूँगी बैठकर 10 मिनट के लिए। और माँ जी ना मुझे भोग दे गई थी, जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं ना रात को, तो वो रखा हुआ रहता है। तो उस वक्त वो मुझे दे गई थी, मैं वही खा रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स थे कि मैंने मना किया तो कहनी नहीं खा ले ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है सुबह सुबह से। मैंने कहा मैं नहीं खा रही, तो कहनी नहीं भोग है इसे तो खा लेते हैं। तो बस कुछ नहीं, थोड़ी सी किशमिश थी और 1-2 बादाम और काजू वगैरह थे। तो बस वही बैठी बैठी मैं खा भी रही थी और पालक भी साफ़ कर रही थी। वैसे पालक ना बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि खेतों से ही टूट कर आया, चाची जी दे गई थी। उसमें कुछ नहीं, 1-2 तिनका था बस घास का। तो बस वही सब मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिया है और अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में मेरा मट्ठा चल गया है और आप देख सकते हैं पालक भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो बॉईल हो गया है। और इसको ना मैं पीस कर जब ठंडा हो जाएगा तब रायता बनाऊँगी। और उसके बाद मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी छौंक दी थी और ये हरी मिर्च धनिया धोकर रख दिए हैं यहाँ पर। और कुकर में दाल रख दी है और दूसरे कुकर में रख दिए हैं चावल, क्योंकि आज ना ओम का बहुत ज़्यादा मन था चावल खाने का। तो इसलिए फिर मैंने कहा चावल बना देते हैं, बहुत दिन हो गए। इसमें मैंने फिर लौंग काली मिर्च और बड़ी इलायची वगैरह डाल दी थी। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा घी डालकर इसे कर दूँगी बंद, जिससे कि चावल बन जाएंगे। तब तक मैं अपना ये बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत सारे रखे हुए हैं ना, और सुबह सुबह वही दूध वगैरह के बर्तन बहुत हो जाते हैं। तो बस मैंने कहा अपना ये सब भी कर लेते हैं फटाफट से। और सब्ज़ी मेरी बन ही रही है। तो बस मैं अब किचन में आ गई थी और इसमें थोड़ा सा घी डालकर ना कुकर को बंद कर दूँगी, जिससे कि ये चावल आराम से बनते रहेंगे। और चावल ये बिल्कुल सिम पे बनाती हूँ मैं, जिससे ना ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराने चावल हैं। कहते हैं ना चावल जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा बनता है। तो मेरे ना मायके में धान वगैरह होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे वाले होते हैं। तो बस वहीं पे वो 2 साल पुराने करीब चावल धान थे, फिर वही निकलवा के भैया वगैरह दे गए थे ना। तो ये चावल बहुत ही अच्छे एकदम खिले खिले बनते हैं। और जितना इसे आप सिम गैस पे बनाओगे ना उतने ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस वो मैं सिम पे ही बनाती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर मैं अपना सब्जी के लिए मिर्च और धनिया काट रही हूँ, जिसे कि काट कर रख दूँगी। और फिर उसके बाद निकालूँगी मक्खन, क्योंकि वही रायता बनाना है ना। तो रायता पालक का माँ जी बनाएंगी, वैसे मैं सिर्फ मक्खन निकाल दूँगी, क्योंकि आज कृष्णा है ना, तो कृष्णा को माँ जी के हाथ का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोग तो मिक्सी में पीस देते हैं और माँ जी बनाती हैं सिल पर पीस कर। आजकल की बहुओं को बहुत आलस है, फिर कहती हैं कि हमारे हाथ का खाने में इतना स्वाद क्यों नहीं है, बच्चे हमें इतना प्यार क्यों नहीं करते। क्योंकि कहते हैं ना पेट का मतलब दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। जो खाना अच्छा बनाएगा वही सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। और माँ जी मतलब पुरानी जो हमारी मम्मी वगैरह थी और मेरी सासू माँ हैं, तो ये सब खाना बहुत रुच के बनाती हैं, या बोलें आप उसे बहुत ही प्यार से बनाती हैं, मेहनत से बनाती हैं। हम लोग तो शॉर्टकट में मिक्सी में पीसा और डाल दिया बस। और ये देखिए ये पीस रही हैं सिल पर धनिया पालक, और इसमें हरी मिर्च है, हींग जीरा, थोड़ा सा लहसुन,
तो ये सब मेहनत हम लोग कहाँ करते हैं, तो फिर हम लोगों के हाथ में वो स्वाद कहाँ से आएगा कहते हैं ना। तो बस इसीलिए बस वो मैं मथानी रखने गई थी तो मैंने देखा तो ये पालक पीस रही थी। मैंने कहा छोटी सी क्लिप भाई बनानी चाहिए, आखिर दादी अपनी नाती के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं तो वो यहाँ पर इतनी मेहनत से पीस लेती हैं, मुझसे नहीं पीसा जाता बिल्कुल भी। इसीलिए वो कह के गया था कि माँ जी आप बनाना रायता, मैं नहीं खाऊंगा मम्मी के हाथ का। तो मैंने कहा भाई ठीक है, दादी मेहनत भी खूब कर लेती हैं अपने बच्चों के लिए। तो बस वो पालक पीस रही हैं तो मैं तब तक मक्खन निकाल कर और इसे पलट कर रख दूँगी भगोने में, जिससे कि वो बना तब भी लेंगी, क्योंकि मुझे अभी बाहर जाना है रोटी बनाने के लिए। बाकी सारा तो काम अंदर का हो ही गया है, चावल बन गए थे, दाल भी बन गई है, और दाल के लिए मैंने धनिया मिर्च वगैरह सब काट दिए हैं। तो और लहसुन प्याज का तड़का नहीं लगाऊंगी दाल में, मैं बिल्कुल सादा बनाऊंगी। सब्जी में भी मैंने लहसुन वगैरह नहीं डाला है, बस रायते में माँ जी ने डाल दिया, जिससे कि रायता मतलब नुकसान नहीं करता है। और सर्दियों में इस तरह से रायता बनाना तो बिल्कुल नुकसान नहीं करता, 2-4 लहसुन की कलियाँ ज़रूर डालनी चाहिए। तो आप इस तरह से पूरी सर्दी रायता खा लोगे और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। तो बस यहाँ पर मैं इस मक्खन को निकाल कर रख दूँगी दूसरे बर्तन में, और इसी भगोने में ना मैं रायते के लिए मट्ठा पलट दूँगी, क्योंकि मैं मक्खन को पानी से धोकर रखती हूँ ना, तो जिससे ये भगोना भी मतलब साफ़ है, क्योंकि मैंने साफ़ पानी लिया था, इसमें कुछ नहीं हुआ, बस मक्खन धो के रखा है मैंने इसमें। तो इसीलिए मैंने उस पानी को फेंक कर और इसमें पलट दूँगी मट्ठा, जिससे कि ये रायता बना लेंगे। और रायता थोड़ा ही बनाएंगे सुबह के टाइम ही, क्योंकि शाम के टाइम तो सर्दियों में कोई खाता नहीं है। और यहाँ पर मैं अपनी साफ़ सफाई करके बर्तन भी मैं अपने साफ़ कर दूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी। जब तक माँ जी अपना रायता बना देंगी, आटा मैंने लगा ही लिया है, बाकी सब कुछ तो हो ही गया किचन का पूरा काम, बस अब मैं रोटी बनाने रह गया है मेरा, और बाकी सबका खाना पीना। तो वही माँ जी काला नमक मांग रही थी, तो मैंने कहा अभी देती हूँ मैं काला नमक। माँ जी को काला नमक वगैरह देकर और उसके बाद फिर मैं अपने बर्तन साफ़ करके बाहर चली जाऊँगी, जिससे कि अपना खाना पीना टाइम से बन जाए। और आज हमारा काम काफ़ी जल्दी हो गया था, वैसे मैं लेट हो जाती हूँ क्योंकि वही जिस दिन कृष्णा स्कूल नहीं जाता ना, उस दिन मेरा उठना बहुत लेट होता है। लेकिन आज माँ जी ने बहुत जल्दी शुरुआत कर दी काम की, नहाना धोना। तो फिर जब वो जल्दी जल्दी करती है ना, तो मैं भी फिर स्पीड में काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि माँ जी पूजा करके भोग लगा के आएँ, तब तक मेरा खाना पीना तैयार हो जाए। तो बस सब्जी भी माँ जी चेक कर रही थी, तो बन गई थी सब्जी मेरी। तो उसमें माँ जी ने थोड़ा सा धनिया और डालने के लिए बोल रही थी कि तूने डाल दिया। मैंने कहा हाँ डाल दिया, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा सा और डाल दे, क्योंकि बहुत सारा धनिया काट रखा था मैंने, और धनिया तो सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बस मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए थे, और अब मैं ले जा रही हूँ तवा साफ़ करके बाहर के लिए। तो बाहर बनाएंगे हम लोग रोटी, और आप लोग कीजिए वीडियो एंजॉय। तो जी बस मैंने गेहूं की रोटियां पूरी बना ली हैं, अब बना रही हूँ बाजरे की, क्योंकि बाबा जी अंदर खा रहे थे। बाजरे की रोटी तो सिर्फ माँ जी और बाबा जी खाते हैं, तो मैं माँ जी के लिए भी खाना लगा लाई थी। तो मैं माँ जी से वही बोल रही थी, माँ जी आप भी खा लो खाना साथ के साथ गरम गरम, क्योंकि बाजरे की रोटी चूल्हे पे ना जब बनाओ तो गरम गरम खाओ तो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो क्रंची क्रंची सेक के साथ खाओ, मक्खन लगा के या घी लगा के, बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो माँ जी कहनी नहीं साथ में खा लेंगे। मैंने कहा नहीं आप खा लो पहले। और तो बस वही माँ जी को मैं एक एक रोटी दे दूँगी, और उसके बाद ज़्यादा नहीं 3-4 रोटियाँ रह गई थी। तो फिर पहले तो वो मना कर रही थी कि नहीं साथ में खा लेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप खा लो, और आप नहा चुकी हो, नहाने के बाद ना भूख भी लगती है। जब तक नहाओ नहीं तब तक कोई भूख नहीं लगती, लेकिन नहाने के बाद फिर कंट्रोल नहीं होता है। और माँ जी को काफ़ी देर हो गई थी नहाए हुए। मैंने कहा आप खा लो खाना। तो यहाँ पर माँ जी खा रही हैं खाना, और बाकी बाबा जी अंदर खा रहे हैं, और बाकी अभी किसी ने नहीं खाया है। रोटियाँ मैंने सबके लिए बना के रख ली हैं, जब मैं अंदर जाऊँगी तब सबको परस के दूँगी खाना, उसके बाद वो लोग सब खा लेंगे। क्योंकि कृष्णा भी अभी बाहर है और उसके पापा भी हैं, तो दोनों जन जब आ जाएंगे, वो लोग आज कुछ कर रहे हैं गाड़ी में, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो वो सब सही करके जब आएंगे ना, तो उसके बाद वो लोग खाना खाएंगे। तो बस इस तरह से हमारा सुबह का आज का वीडियो रहा। और माँ जी ना सुबह जब जल्दी नहा लेती हैं तो हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। और सर्दियों में यही रहता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी काम करो, तब भी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता, पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पर, और आज धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, लेकिन हवा बहुत चल रही थी।
हवा की वजह से ना यहाँ पर ठंड हो गई थी। पहले तो मैं स्वेटर पहन रखा था, लेकिन हाँ फिर जब चूल्हे पे बैठ जाओ ना थोड़ी सी गर्मी लगने लगती है, तो मैंने स्वेटर उतार दिया है। लेकिन आज ठंडी हवा थी, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दूसरी साइड की थी, जिससे कि आज रोटी बनाने में दिक्कत नहीं हो रही। अगर चूल्हे के सामने से हवा चलती है तो फिर रोटी बनाने में दिक्कत होती है, धुआं मुँह पे आता है। लेकिन आज नहीं, बिल्कुल भी लग रही थी हवा यहाँ पर। तो बस इस तरह से अब हम रोटियां बनाएंगे और आप लोग भी आ जाइए खाने पर। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, और मुझे तो वैसे भी हमेशा खाना अच्छा ही लगता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ना मसाले वसाले के खाने नहीं अच्छे लगते, सादा सिंपल सब्जियां अच्छी लगती हैं। तो आज वैसे भी बिल्कुल सादा सिंपल खाना था। तो आप लोग भी आ जाइए, और चूल्हे की रोटी जिसको खानी हो ना वो लोग तो पक्का आ जाइए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना भी और खिलाना भी। यहाँ पर ओम बार बार जैकेट उतार देते हैं, कभी पहन लेते हैं, और हम लोग वही डांट रहे थे कि बेटा अंदर गर्मी लग रही होगी तुम्हें, लेकिन बाहर बहुत ठंडी हवा है, तो तुमने ये कैप वगैरह सब हटा ली है। लेकिन वही है ना कि इनको चैन नहीं पड़ता, इनको हर जगह बस इधर से उधर, इधर से उधर, पूरे दिन जहाँ हम सब होंगे वहीं घूमते रहेंगे। तो बस वही मैं कह रही थी, बेटा कैप तो लगा ले, कम से कम टी शर्ट की कैप लगा ले, क्योंकि मौसम में ये हवा, पसीने में हवा लग जाती है ना, तो बस उसी से और ज़्यादा सर्दी खांसी हो जाती है बच्चों को। और इसे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आता है। मैंने इतना पसीना किसी को देखा नहीं है, इसको आता है, और एक जन और है हमारे यहाँ, बस उनको आता है। तो बस यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन गई थी, और मैंने माँ जी को दे दी है लास्ट वाली रोटी, क्योंकि माँ जी ही खाती हैं। तो बस अब मैं अपनी तवा वगैरह सब हटा दूँगी, और लकड़ियों की आग जो है वो बुझा दूँगी, और उसके बाद फिर यहाँ से अंदर जाएंगे, और यहाँ की साफ़ सफाई करने में बाद में आऊँगी। वही कि हमेशा मैंने बताया पहले भी आपको, हम लोग साथ के साथ सफाई नहीं करते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पर लकड़ियों की आग बुझा कर चले जाएंगे अंदर, और उसके बाद पहले अंदर सबको खाना पीना दूँगी, उसके बाद फिर अपना यहाँ पर बाद में साफ़ सफाई करने के लिए आऊँगी। और अंदर की पूरी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है, कुछ भी बाकी नहीं है, पोछा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, कोई काम बाकी नहीं है। बस अब जब खाना खा लेंगे तो उसके बाद बर्तन साफ़ होने हैं, बाकी और कुछ नहीं बचा। पर यहाँ से ये सब हटा दूँगी, साथ के साथ कपड़े वगैरह जो बैठने के लिए बिछाती हूँ मैं, चादर और पटला वगैरह सब साइड में रख दूँगी, और बाकी अपना खाना लेकर अब चली जाऊँगी अंदर। अंदर ये लोग आ चुके थे, तो मैं इन लोगों के लिए लगा रही हूँ यहाँ पर खाना, और ये लोग सब साथ में खाना खा लेंगे, दोनों तीनों जन। और आज मैं ओम को ना बहुत दिन बाद दाल चावल दे रही हूँ, करीबन 1 महीना हो गया उसको इसी तरह से सर्दी में, और उसको दाल चावल नहीं मिले और उसका पेट भी नहीं भरता। तो बस ये है आज का खाना। खाने में गोभी आलू की सब्जी है, दाल है, चावल और गुड़ और मक्खन और रायता, रोटी। तो आप लोग ज़रूर आइए खाने पे, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। और तीनों जन साथ में खाना खा रहे हैं, दोनों बच्चे मतलब इन्हीं के साथ बैठ गए थे खाना खाने के लिए। वरना कृष्णा ना पापा के साथ खाना कम खाता है, क्योंकि वो दही खाते हैं, और कृष्णा को दही बिल्कुल पसंद नहीं, दोनों बच्चों को दही पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं खाते पापा के साथ। तो अभी उनको सर्दी हो रखी है, और इस बार ना उनकी सर्दी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए, आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ ना आज की वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर, बाय, राधे राधे सभी को।